मिर्च के पौधे से हम ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च पाने के लिए इसे कौन कौन सी खाद दें और किस तरीके से हम इसकी देखभाल कर सकते हैं। और अगर आपके मिर्च के प्लांट पर फूल नहीं आते या फिर फूल तो आते हैं मिर्च में कन्वर्ट नहीं होते, फूल गिर जाते हैं, इस समस्या का भी समाधान मैं आपको बताऊंगी। मिर्च के पौधों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें, पौधे कहाँ पर रखें और देखभाल कैसे करें, प्लांट लगाने के लिए कैसा गमला चुनें, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मिर्ची के पौधे आप बिल्कुल फ्री में ग्रो कर सकते हैं, कहीं से भी आपको इसके सीड लेके आने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास एक सूखी सी मिर्च है तो उसी मिर्च को तोड़कर उसके बीज निकालकर आप ग्रो कर सकते हैं, उन्हीं से आप मिर्च के ढेरों पौधे उगा सकते हैं। या फिर आप मार्केट से मिर्च के हाइब्रिड सीड या फिर छोटे छोटे से प्लांट यानी कि सीडलिंग मिलती है, वो भी आप लाके ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप मेरे गार्डन में लगा मिर्च का प्लांट देख रहे हैं और इसके साथ के और भी बहुत सारे प्लांट हैं, इन सभी मिर्च के पौधों को मैंने घर से ही एक सूखी लाल मिर्च लेके उसी के सीड से ग्रो किया है। अगर आप भी अपने गार्डन में मिर्च के प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप कोई भी इस तरह की लाल मिर्च ले लीजिए और उस मिर्च को सुखा लें। सुखाने के बाद आप इसे तोड़कर उसके सीड निकालकर उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो इन सीड को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी हमने तैयार करनी है वो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है, यानी कि जिस मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। तो ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए आप एक भाग मिट्टी, एक भाग कोकोपीट और एक भाग कंस्ट्रक्शन साइड की रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से मिट्टी तैयार करके आप उसमें मिर्च के सीड ग्रो कर सकते हैं। जब सीड की जर्मिनेशन हो जाए यानी कि छोटे छोटे से प्लांट ग्रो होने शुरू हो जाएं तो आप उन्हें सनलाइट में रखिए। और अगर आप इन्हें सनलाइट में नहीं रखते तो इनको काफ़ी सारे रोग लगने लगते हैं, यानी कि इनकी पत्तियां खराब होने लगती हैं, इनके ऊपर मिली बग और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आने लगती हैं। और उन प्रॉब्लम को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं तो उसका हल भी मैं आपको बताऊंगी। और जब इन प्लांट की 4 से 5 पत्तियां निकलने लगती हैं तो आप इनकी रिपोर्टिंग दूसरे गमलों में कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मेरे पास ना कुछ ज़्यादा गमले खाली नहीं थे तो मैं इनको यहाँ यहाँ मुझे जगह मिली वहाँ पर मैंने अभी इनको लगा दिया। जब मिर्च का पौधा थोड़ा सा बड़ा होने लगे तो आप उसे ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग करते रहें, इससे पौधा घना होगा और पौधा घना होगा तो उसके ऊपर मिर्चें भी खूब लगेंगी। पिंचिंग करने से प्लांट की नई नई ब्रांच निकल निकल के आती हैं और ब्रांच ज़्यादा होंगी तो उसके ऊपर मिर्चें भी खूब लगेंगी। अगर आपके भी गार्डन में मिर्च का प्लांट लगा है तो आप किस तरीके से उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसके लिए हमने मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। और अगर इसके ऊपर फूल नहीं आ रहे या फिर फूल तो आ रहे हैं और फूल गिर जाते हैं तो हम उसे कौन कौन सी खाद दे सकते हैं और अपने मिर्च के पौधे को हम अपने गार्डन में रखें कहाँ पर, और मिर्च का प्लांट अगर गार्डन में लगा है तो उसके ऊपर कौन कौन से काम करने हैं। तो चलिए वही मैं अभी आपको करके बताती हूँ। सबसे पहला काम तो आपको अपने मिर्च के पौधे पर ये करना है, ये सिर्फ मिर्च के पौधे के लिए ही नहीं, जितने भी आपके गार्डन में सब्जियों वाले प्लांट लगे हैं सभी के लिए बता रही हूँ कि आप अपने प्लांट को वहां पर रखें जहां पर उसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, यानी कि दिन की कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप तो जरूर ही मिलती हो। क्योंकि अगर आपके मिर्ची के प्लांट को धूप नहीं लगेगी तो उसमें फूल भी नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे तो फल भी कहाँ से, यानी कि मिर्ची भी कहाँ से लगेगी। और आपके मिर्च के प्लांट को बहुत सारी बीमारियां भी लगने लगती हैं, जैसे कि फंगस लगना, कोई मिलीबग लगना, कीड़े मकोड़े लगना, ये सब प्रॉब्लम मिर्च के प्लांट को आने लगती हैं। तो अगर आप मिर्ची का या फिर किसी भी सब्जी वाला प्लांट अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो धूप में रखने का खास ध्यान रखें। सब्जियों वाले पौधों के लिए 6 से 8 घंटे की धूप जरूरी चाहिए होती है। अगर इतनी धूप नहीं आप दे सकते तो कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो जरूर ही लगनी चाहिए। और अगला पॉइंट आता है कि हमने अपने प्लांट में वाटरिंग कितनी करनी है। जब आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी आप उसमें वाटरिंग करें। अगर आप अपने मिर्च के प्लांट में ओवर वाटरिंग करते रहेंगे, यानी कि रोज रोज उसमें पानी देते रहेंगे, तो उस पे जो फूल आएंगे वो फूल आपके झड़ना शुरू हो जाएंगे और वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। और अगला पॉइंट आता है कि आप अपने गमले की मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई जरूर करते रहें और ये काम आपको हर हफ्ते 10 दिन के बाद जरूर करना है। और गमले की मिट्टी में कोई भी अनवांटेड सा घास फूस उग गया है तो उसे निकाल दें। हर हफ्ता 10 दिन में गमले की मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी बनी रहती है और इससे प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचती हैं और इससे प्लांट की रूट में फंगस भी नहीं लगता। और अगर आपके गमले में थोड़ा सा ओवर वाटरिंग हो गई है
तो आप मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं तो इससे ओवर वाटरिंग भी थोड़ा सा कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी को धूप और हवा लगती है। और अगला पॉइंट आता है कि अगर आप मिर्च के प्लांट अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। तो उसके लिए आपको बहुत ही भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी तैयार करते समय आप उसमें सैंड यानी कि रेत और कोकोपीट मिक्स करके मिट्टी तैयार करें। मिट्टी तैयार करते समय इन तीनों चीज़ों की मात्रा समान रखें। मिट्टी, कोकोपीट और रेत, और इनके समान मात्रा में ही आप खाद का इस्तेमाल भी करें। तो इन चारों चीज़ों से ही आप सॉइल मिक्स तैयार करें। और अगला पॉइंट आता है कि मिर्ची की प्लांट ग्रो करते समय हम कितने बड़े गमले का इस्तेमाल करें। आप इसको 8 इंच से लेके 12 इंच तक के किसी भी गमले में ग्रो कर सकते हैं। और ये मिर्च के प्लांट मैंने छोटे से जो डब्बे आते हैं कबाड़ के, उनमें लगा रखे हैं और इनमें भी काफ़ी अच्छी मिर्ची ग्रो हो रही है। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। अगर आपके मिर्च के प्लांट पर फूल आ रहे हैं तो आपको कौन सी खाद देनी है, और अगर मिर्चियाँ लगी हैं तो आपको कौन सी खाद देनी है। तो सबसे पहले तो मैं देखिए आपको बताती हूँ कि अगर आपके मिर्च के प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है तो आप उसमें वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें। वाटरिंग बंद करने का मतलब ये नहीं कि आपके गमले की मिट्टी सूखी रहे, बस आपने इतनी वाटरिंग करनी है कि गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि ओवर वाटरिंग और बिल्कुल कम वाटरिंग दोनों से ही फूल गिर सकते हैं। और जब फूलों से छोटी छोटी सी मिर्चें बनना शुरू हो जाएं तो आपको अपने प्लांट को पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र देनी है। तो पोटाशियम वाली फर्टिलाइज़र के लिए आप केले के छिलके या फिर राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पोटाशियम वाली फर्टिलाइज़र एक दानेदार फर्टिलाइज़र आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र के साथ आपको गोबर के उपलों की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे हमारे पौधे हरे भरे घने बने रहते हैं और इससे हमारे पौधों को नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन और पोटाशियम से रिच फर्टिलाइजर मिलने से हमारे पौधे में फूल आएंगे और फूल फल में कन्वर्ट होंगे और मिर्चों का साइज भी बड़ा होगा। तो देखिए अगर आपके मिर्च के प्लांट पर मिर्चें लग चुकी हैं तो आप कौन सी खाद दें। जैसे मेरे इस मिर्च के प्लांट पर तो काफ़ी सारी मिर्चें लग चुकी हैं, तो इन मिर्चों को आज मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। पहले मैं खाद दूँगी, फिर मैं इसको हार्वेस्टिंग कर लूँगी। तो जो खाद आज मैं इसको दूंगी पहले आपको वो बताती हूँ। तो उसके लिए आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है गोबर की खाद। खाद देने से पहले आप गमले की मिट्टी थोड़ी सी निकाल दें या फिर मिट्टी को जो प्लांट की मेन स्टेम है उसके आसपास इकट्ठी कर दें। तो इसमें मैंने देखिए मिट्टी को प्लांट की मेन स्टेम के आसपास थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया है और साइडों पर ये गोबर की खाद डाल दी है और खाद को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। गोबर की खाद देने के बाद एक खाद हमने इसको और देनी है और वो खाद है ये सीवीड। ये सीवीड इस तरह से दानेदार फॉर्म में भी आती है और लिक्विड भी आती है। आपके पास कोई भी है तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसकी 5 से 7 बूंदी आप पानी में डालकर गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। मेरे पास ये दानेदार खाद है तो इसका आधा चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जितनी मात्रा में ये दोनों फर्टिलाइजर हमने एक मिर्च के प्लांट को दी हैं, इतनी ही मात्रा आप अपने बाकी मिर्च के प्लांट को भी दे सकते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से मिर्च के प्लांट पर फूल आएंगे और फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे और जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो आपने वाटरिंग कम कर देनी है और फिर आपने मिर्च के प्लांट को पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइजर देनी है। खाद देने के बाद वाटरिंग जरूर करें ताकि खाद का पूरा असर प्लांट की रूट तक पहुंच सके। अगर आपके मिर्च के प्लांट पर फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है तो जो खाद हमने आज दी है वो खाद आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मिर्च का पुराना प्लांट है तो आप उसकी काट छांट कर सकते हैं। काट छांट करने से उसकी नई नई ब्रांच निकल के आएंगी और आपका प्लांट बढ़िया हेल्दी घना बना रहेगा। और अगर आपका मिर्च का प्लांट पुराना है या फिर कमज़ोर है यानी कि उसकी मेन स्टेम कमज़ोर है तो आप उसे किसी न किसी स्टिक की सपोर्ट देके जरूर रखें ताकि जब ज़्यादा हवा चले तो आपका प्लांट गिरे नहीं। अगर आपके मिर्च के प्लांट में रोडिया रोग हो गया है तो प्लांट को पहले तो आप धूप में रखें और फिर आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की किसी पत्ती को मरोड़िया रोग शुरू हो गया है या फिर किसी पत्ती में मिलीबग लगा है तो उस पत्ती को शुरू में ही तोड़कर निकाल दें ताकि वो आगे फैले नहीं। फिर जो नई ब्रांच आएंगी वो बिल्कुल हेल्दी होगी। और हर हफ्ता 10 दिन के बाद आप अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहें। अगर नीम ऑयल नहीं है तो उसकी जगह पर आप हल्दी का भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप राख लेके उसकी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं प्लांट पर और फिर सुबह को आप उन पत्तियों को पानी के स्प्रे से धो दें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको मिर्च के प्लांट को सीड से ग्रो करने से लेकर मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है,
कौन सी खाद देनी है, इस सब के बारे में जानकारी दी। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।